दोस्तों, आज दुनिया के हालात कुछ इस प्रकार हो गए कि हर तरफ जंग चल रही है। कहीं इजराइल और गाजा का कॉन्फ्लिक्ट, कहीं रशिया और यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट, चाइना की नज़र ताइवान पे है और अब तो आलम ऐसा है कि नेटो और ब्रिक्स कंट्री के बीच भी शांति का माहौल नहीं रहा। क्या ये जंग सिर्फ अपने देश को सुरक्षित रखने के लिए की जा रही है या इसके पीछे यूएस, रशिया और फ्रांस जैसे देशों का एक गंदा खेल छुपा है? इस वीडियो में हम खोलेंगे कुछ ऐसे राज जो आपको मेन स्ट्रीम मीडिया कभी नहीं बताता। हम बताएंगे कैसे अमेरिका, रशिया और वेस्टर्न अलायंस कंट्री दुनिया को जंग की ओर धकेल रही है केवल बिलियन डॉलर का मुनाफा बनाने के लिए। हम बताएंगे कुछ ऐसे शॉकिंग फैक्ट और एविडेंस जो आपने कभी नहीं देखा होगा। तो बने रहिए वृद्धि बॉक्स के साथ। दोस्तों, क्या आप जानते हैं दुनिया का सबसे प्रॉफिटेबल बिजनेस कौन सा है? टेक, गोल्ड, ऑयल? तो जवाब है नहीं। सबसे प्रॉफिटेबल बिजनेस है वॉर, और वॉर मतलब वेपन। वर्ल्ड के टॉप 10 डिफेंस इंडस्ट्री में से 7 तो सिर्फ यूएसए से आते हैं। वो यूएसए जो दुनिया में शांति फैलाने के लिए खुद को मसीहा बताता फिरता है, जैसे लॉकहीड मार्टिन, आरटीएक्स कॉर्पोरेशन, नॉर्थरोप ग्रोमन, जनरल डायनेमिक और बोइंग डिफेंस। बस हम अगर लॉकहीड मार्टिन का ही एनुअल रेवेन्यू देखें 2022 का, तो 66 बिलियन डॉलर का था, जिसमें से 96% बस मिलिट्री कॉन्ट्रैक्ट से आया। मतलब जितनी लंबी वॉर उतना ज्यादा प्रॉफिट। और ये सिर्फ यूएस की बात नहीं है, रशिया के रोस्टेक ने भी सीरिया और यूक्रेन वॉर के बाद अपने प्रॉफिट में मैसिव ग्रोथ दिखाया था। इन इंडस्ट्री के लिए वॉर एक मार्केट है और हम आम लोग उनके कंज्यूमर। जब रशिया यूक्रेन वॉर चालू हुआ तो यूएसए ने यूक्रेन को एड दिया 75 बिलियन डॉलर का। पर सबसे शॉकिंग बात तो यह है कि इसमें से 70% तो सिर्फ यूएस की डिफेंस इंडस्ट्री ले गई एड के नाम पर। तो क्या ये एड थी या अपने वेपन इंडस्ट्री को सब्सिडी? जब रशिया ने यूक्रेन पर चढ़ाई की तो सारे वेस्टर्न कंट्री ने रशिया को इविल बताया। पर क्या आप जानते हैं इनमें सबसे ज्यादा मुनाफा किसने कमाया? अमेरिका ने। यूएसए ने रशिया और यूक्रेन के इस आपदा को अवसर में बदला और अपने डिफेंस इंडस्ट्री के ऊपर प्रॉफिट की बरसात कर दी। आरटीएक्स कॉर्पोरेशन और लॉकहीड मार्टिन ने स्ट्रिंग और जेवलिन मिसाइल का बल्क ऑर्डर लिया, जिसके बाद स्टॉक 30 to 40% रेज हो गए। यूक्रेन एक युद्ध का मैदान बन गया और वेस्ट के लिए ये एक डेमो ग्राउंड बन गया, जैसे वॉर ना हो, एक लाइव हथियारों का एग्जीबिशन हो। और जब यूरोप ने रशिया से गैस लेना बंद किया तो यूएसए ने अपने एलपीजी का एक्सपोर्ट डबल कर दिया। जर्मनी, फ्रांस और यूके ने अपनी गैस डिपेंडेंसी यूएसए पे बढ़ाई, जिसके बाद यूएस का एनर्जी सेक्टर भी रिच हो गया। अक्टूबर 2023 इजराइल और हमास के बीच फिर से वॉर भड़का, जहां दोनों तरफ लोगों के शव गिर रहे थे और यूएस पब्लिकली बोलता है इजराइल हैज अ राइट टू डिफेंड इटसेल्फ फ्रॉम टेररिज्म। पर जब इंडिया ऑपरेशन सिंदूर चला के पाकिस्तान में कार्रवाई करता है तो यूएस बोलता है अगर आपने वॉर किया तो हमारे साथ ट्रेड मत करना। क्या इजराइल का हमास के टेररिस्ट को मारना सही है, बट इंडिया का पाकिस्तानी टेररिस्ट को मारना गलत है? कहीं यूएस को इस बात का डर तो नहीं कि पाकिस्तान उसके 80s 90s के राज खोल देगा? यही नहीं, यहां भी यूएस की हिपोक्रेसी दिखती है इजराइल और हमास के वॉर में, जहां यूएस 14.3 बिलियन डॉलर का इमरजेंसी एड देता है इजराइल को, जिसमें से बड़ा हिस्सा जाता है उसी के कंपनीज को, डिफेंस सेक्टर को। पर जब सेम तरह का टेररिस्ट अटैक कश्मीर या यमन में होता है तो वेस्ट का रिएक्शन या तो साइलेंट होता है या तो एक लाइन में होता है, आई एम कंसर्न। रशिया ने यूक्रेन से वॉर किया, उसके ऊपर सैंक्शन लगा दिया। ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम बना रहा था, उसके ऊपर सैंक्शन लगा दिया। मगर जब पाकिस्तान बलूचिस्तान में इतना खून खराबा कर रहा है, आए दिन कश्मीर में टेररिस्ट भेज रहा है, तो उसके ऊपर कोई सैंक्शन नहीं, बल्कि उसे यूएन से फाइनेंशियल एड दी जा रही है कि वो अपना टेररिज्म बढ़ा सके। हिपोक्रेसी तो यूएन की भी देखनी चाहिए, जब अफ्रीका में गरीब देश जिन्हें वाकई पैसों की जरूरत है उनका फाइनेंशियल एड यूएन अप्रूवल नहीं करता है, मगर पाकिस्तान जैसे टेररिस्ट कंट्री का
फाइनेंशियल एड अप्रूवल किया जाता है, जिसके बाद पाकिस्तान बलूचिस्तान और इंडिया में टेररिज्म फैलाता है। क्या ये यूएसए, वेस्टर्न अलायंस और यूएन की हिपोक्रेसी नहीं है? यूएसए, यूएन और वेस्टर्न अलायंस ने रूल तो बनाए हैं, मगर वो रूल्स केवल दुश्मन मुल्कों के लिए, और दोस्त मुल्कों के लिए आजादी। तुम टेररिज्म करो, तुम लूटमारी करो, तुम्हें जो करना है वो कर सकते हो। क्या आपको पता है साल 2022 में यूएसए $120 बिलियन खर्चा कर दिया। कहां? लॉबिंग पर। मीडिया, पॉलिटिशियन, इन्फ्लुएंसर सबको खरीदा गया। किस लिए? दुश्मन देशों में टूल किट फैलाने के लिए। आपको पता है ऐसा एक टूल किट भारत में भी आया था, जब रियाना और मियां खलीफा जैसे सेलिब्रिटी भारत में किसान आंदोलन के समय पे किसानी करते हुए घूम रहे थे। ये है असली नेक्सस, जहां इन देशों की गवर्नमेंट और कॉरपोरेशन मिलकर तय करता है कि अगला युद्ध का मैदान किस देश में बनेगा। अब ब्रिक्स अलायंस, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका ग्लोबल साउथ का रिप्रेजेंटेशन बन रहा है, जो यूएसए और वेस्ट के वर्ल्ड इन्फ्लुएंस के लिए खतरा है। इसीलिए वो ये नैरेटिव फैला रहे हैं, चाइना एक डेंजरस कंट्री है, इंडिया में डेमोक्रेसी खतरे में है और रशिया एक रफ कंट्री है। ये सब करके वो जस्टिफाई करते हैं अपने डिफेंस बजट को अपने कंट्री में, और इसी वजह से नेटो का एक्सपेंशन भी हो रहा है। क्या आपको पता है नेटो के प्रेसिडेंट ने नेटो के सारे देशों को बोला है अपना डिफेंस बजट 5% से बढ़ाने के लिए, जिसमें यूएस सबको बोल रहा है कि नेटो के प्रेसिडेंट की बात मानिए, अपना 5% बजट बढ़ाइए। अब मजे की बात तो यह है कि ये जो 5% डिफेंस बजट बढ़ाने के लिए कंट्रीज को बोला जा रहा है, इसका डायरेक्ट या इनडायरेक्ट प्रॉफिट जाएगा यूएस की डिफेंस सेक्टर को। 20 साल तक यूएस ने अफगानिस्तान में तालिबान से लड़ाई की, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर को खर्चा किया, मगर 2021 में उसी तालिबान को यूएस ने अफगानिस्तान सौंप के रिटर्न आ गया। पर गैस करो कितना प्रॉफिट कमाया? बोइंग, लॉकहीड मार्टिन और जनरल डायनेमिक के शेयर ग्रो हो गए, और जब यूएसए ने अफगानिस्तान छोड़ा तो $7 बिलियन के हथियार तालिबान के पास छोड़ के चला गया। क्या ये हथियार बाकी सारे देशों में टेररिज्म फैलाने के लिए थे, ताकि यूएस अपने डिफेंस बेच के उन देशों को लड़ाई के लिए प्रेरित कर सके? तो ये 20 साल का वॉर अफगानिस्तान में क्या अफगानियों की आजादी के लिए था या यूएस के पैसे कमाने के लिए? दोस्तों, ये वॉर गेम सिर्फ अपने बॉर्डर को सुरक्षित रखने के लिए नहीं है, ये वॉर गेम चल रहा है बिलियन ऑफ डॉलर प्रॉफिट बनाने के लिए। जब तक हम लोग सोच समझ कर नहीं देखेंगे, तब तक फ्रीडम के नाम पे ये फायर स्ट्रोम ऐसे ही चलता रहेगा। सोचिए कि आपकी जान, आपका दिया हुआ टैक्स और आपका पीस पार्ट बन चुका है किसी और के बिजनेस प्लान का। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए अपना ओपिनियन, क्योंकि आपका ओपिनियन मैटर करता है। ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए वृत्ति वॉक्स को।